सबसे पहले ये बताइए कि अगर दो रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं हैं। हमने आपको बता रखा है कि दो रेखाएं हैं तो दो रेखाओं में कैसा रिश्ता हो सकता है, या तो वो समांतर होंगी, या प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर संपाती होंगी। तीन वैरायटी बता रखी है। प्रतिच्छेदी होंगी तो मतलब पक्का है एक दूसरे को भविष्य में कभी ना कभी एक बार जरूर काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो जहां काटेंगे वो कौन सा बिंदु होगा? आपका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा? प्रतिच्छेदन बिंदु। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन में ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, प्रतिच्छेदन का बिंदु। फिर अगर समांतर है तो ठीक है, पैरेलल है आपकी, ये जीवन में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, और इनके बीच की दूरी हर जगह क्या रहती है? बराबर, नियत रहती है। बराबर क्या रहती है? नियत रहती है। बीच की दूरी हर जगह क्या रहती है? नियत रहती है। संपाती है तो एक ही पर होती है, दिखाइए नहीं पड़ता दूसरी कहां उसमें समाई हुई, ठीक है ना। जैसे ओ ए या बी, किरण ओ ए किरण ओ बी क्या है? संपाती है ना, एक ही में है ना। अच्छा, यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यदि दो समांतर रेखाओं को, कंडीशन बहुत ध्यान से सुनना, ये दो कैसी रेखाएं ले रखी है हमने? समांतर। पहली रेखा ले ली हमने यल, दूसरी क्या ले ली? यम। रेखा का नाम एक अक्षर से भी कर सकते हो। अगर इस पर बिंदु नहीं ले रहे हो तो लिख लो, यहां लिख दो यल रेखा। कौन सी रेखा है? यल। हमने बिंदु नहीं लिया है, पूरी रेखा का नाम लिख दिया कि बिंदु लोगे, बिंदु तो एक पॉइंट बताएगा ना, तो बिंदु के जरिए अगर लोगे तो दो बिंदु जरूर लेने हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली यल रेखा है और क्या है? यम है। यल और यम आपस में क्या है? समांतर है। अब अगर ये दोनों समांतर हैं, अब एक तिर्यक रेखा आ रही है, और तिर्यक रेखा इनको क्या कर दे रही है? काट दे रही है। देखा आपने, तिर्यक रेखा ने क्या किया? इनको काट दिया। मान लेते हैं तिर्यक रेखा कौन थी, तो क्या देखा आपने? ये क्या कंडीशन क्या बनी? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कंडीशन क्या हुई? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या? देखो आगे तो नजारा ऐसा नजर आएगा। यहां देखो कई सारे कोण बने, देख रहे हो? चार कोण यहां हैं और चार आपके यहां भी तो हैं, और इन कोणों की नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? कोण नंबर 5 दिखाई दे रहा है, कोण 6, कोण 7, कोण 8 सब दिखाई दे रहे हैं। 1 से लेकर 8 तक सभी कोण दिखाई दे रहे हैं। आइए इनके आपसी रिश्ते की बात करते हैं। कौन किसका क्या लगता है, कौन किस प्रकार के कोण है, और वो कोण है क्या क्या? संगत कोण। कौन से कोण? संगत। और क्या मिलेंगे आपको? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। हमारी बात समझो, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, और क्या? जब एकांतर अंतः है तो हमें लग रहा है एकांतर बाह्य भी होंगे भाई। एकांतर बाह्य कोण भी होंगे। इसके साथ साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के कोण। शीर्षाभिमुख भी इसमें ला सकते हो, लेकिन शीर्षाभिमुख तो पहले ही पढ़ चुके हो, अंधेरा कायम रहे, है ना। ये वाला किसके बराबर होगा? नीचे वाले। ये वाला लेफ्ट वाला राइट के बराबर, ऊपर वाला नीचे के बराबर। समझिए शीर्षाभिमुख, समझिए यहां भी बन रहा है शीर्षाभिमुख कि नहीं? एक किसके बराबर होगा? 2 किसके बराबर होगा? अरे 8 किसके बराबर होगा? अब 5 किसके बराबर होगा? पता है, सब नहीं है? चलो भाई, कुछ रिश्ता हमको देखते ही समझ गए। हाँ, ये जो नए हमारे मेहमान आए हैं, आइए इनके बारे में समझते हैं, सोचते हैं। कह रहे संगत कोण। कैसे कोण?
संगत, संगत, संगत शब्द पर थोड़ा विचार करो। संगत, संगत, संगत। हाँ, पापा कह रहे थे उस दिन कि बुरे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आदतें खराब हो जाती हैं, बुरी हो जाती हैं। संगत धीरे धीरे फील कर पा रहे हो ना? संगत साथ है ना? संगत कोड जब भी आए तो आप समझ लो नकलची बंदर की तरह नकल करते हैं, क्योंकि आप जिसके साथ रह रहे होगा वो बढ़िया सिगरेट पी रहा हो, आप एक महीने उसके साथ हो, कभी अरे लो आज थोड़ा सा एक कस लगाओ, बस आप भी लगाओ, अखो अखो किए 2-4 दिन, अखो अखो करते करते फिर अब आदत हो गई। यही तो ऐसे सीखते हैं लोग। तो अगर संगत में रहने पर आप नकल करते हो कि नहीं करते हो? बस यही दिमाग में थोड़ा सा ट्रिक बैठा लो, संगत मतलब एकदम नकल करना। चलो 1 नंबर कोण को ध्यान से देखो, कहां बने हैं, किस रेखा के ऊपर, किसके दाहिने किसके बाएं, देख ले उनकी लोकेशन, इनकी नकल कौन कर रहा है, कौन इनकी नकल कर रहा है, ध्यान से देखो। 2 नकल कर रहा है। कैसे? 1 नंबर तुम यल रेखा के ऊपर बने हो, तुम ये क्या ऊपर हो, 2 नंबर ऊपर है, 3 तुम ऊपर हो, कह रहे 4, अच्छा अच्छा ये ऊपर है, ठीक ठीक, चलो इनकी नकल लग रही है। अरे नीचे भी थोड़ा निगाह लगा लो। 5 की बात करो, तुम यल के ऊपर हो तो हम यम के ऊपर हैं, तुम यन के दाहिने हो तो हम भी यन के दाहिने हैं। 2 मैचिंग हुई। बोलो और किसी में दम हो, तुम्हारी इतनी नकल कर रहा हो, बता देना, हम छोड़ देंगे। है कोई और? 1 और 5 में ये जो मैचिंग मिली है, ये मैचिंग है और कहीं? 1 नंबर कोण हमारी जो 2 समांतर रेखा उनमें से जो एक रेखा यल है, यल के ऊपर बना है, सेम मैचिंग। 5 नंबर कोण भी हमारे यम के ऊपर बना है, मैचिंग हुई, बराबरी हुई। दूसरी बराबरी, अरे जो तिर्यक रेखा है ना, हम उसके दाहिने हैं, अरे तो हम भी कौन सा बाएं, हम भी दाहिने हैं। 6 आए है भैया, हम भी दाहिने हैं, तब बैठा रहे वहीं पर। क्यों? क्योंकि तू तो यम के नीचे है, तू है ना 2 के लिए। अभी किसकी बात हो रही है, समझ पाए? अब इनमें से कोई आवाज नहीं उठा पाएगा ना। 1 और 5 का जोड़ा सेट हो गया कि दोनों लोग नकल कर रहे हो, तो जाओ आज से दोनों लोग कैसे कौन हो, कैसे कौन हो, समझ में आया? संगत कोण क्या है? ठीक है, 1 का संगत कौन बनेगा, अरे 2 का संगत कौन बनेगा, अरे 4 का संगत, 3 का संगत, एक के बार में सब निपट गया। समझ गए संगत कोण? अच्छा, ये जान गए कि आप दोनों को संगत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत कोण। लेकिन क्या आप दोनों में कोई रिश्ता भी होगा? अरे यार हम दोनों संगत कोण है, दोनों बराबर होंगे भाई भाई, हम 100 डिग्री तुम भी 100 डिग्री, हम 50 तुम भी 50, यानी हम पागल तुम बलमा नहीं हम भी बलमा नहीं। समझ गए? दोनों कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण बराबर होते हैं। कौन कौन है संगत कोण? 1 का संगत कोण कौन है? 5 है। जो कोण 1 है आपका, इसका संगत कोण है 5। कोण 2 का संगत कोण कौन है बताओ? 6। और 2 का 6 हो गया, 4 का 8। 4 नंबर का कौन है? 8। और 3 का 7। समझ में आ गया? ये सभी क्या है? संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। समझ में आया सही से ना? चलिए, संगत कोण की कहानी खत्म। अब बात करते हैं किसकी? एकांतर अंतः कोण की। एकांतर, एक का अंतर आने वाला, ये तो मतलब है इसका। अंतः, अंदर में नहीं है, कोने में कहीं। कोना पकड़ना है तो कोना तो यार देखो, इसमें जड़ की आकृति की ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है उसकी बता दिए। बंदर नकलची बंदर संगत वाला, नकल होनी चाहिए बकायदे, बढ़िया मैचिंग मैचिंग। एकांतर की ट्रिक क्या सीखोगे? जड़। क्या सीखोगे? अब जड़ चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, जड़ चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, जड़ का कोना पकड़ लेना, वही कोने कोने वाले दोनों क्या रहेंगे? एकांतर अंतर रहेंगे। यह देखो, यह देखो, मिला तुम्हें? अच्छा, हम ऐसे आ गए हैं, उल्टा जड़? अरे क्या हुआ, वो तो जड़ है ना। ये दोनों कोण, ये दोनों कोण कैसे हैं? एकांतर। जड़ यहां समझे? चलो सेट करो अपने इस पर। कहां पे सेट होगा? ये है गधा, नहीं समझ पाए ये।
ये गया, ये गया, रेलगाड़ी जा रही है भैया, रेलगाड़ी जा रही है, जा रही जा रही है, पहुंच गई। कौन कौन आया? 3 नंबर और है ना एकांतर, अंदर में भी हो ना, तो ये 3 और 5 क्या है? एकांतर अंतःकोण है। अगर यहां लिखे हम एकांतर अंतःकोण, तो कोण नंबर 3 का कौन है? कोण 5। 2 कह रहे हैं भैया हमारा भी कोई शोर सिफारिश हो तो लगा दो। तो शोर सिफारिश क्या लगाना, तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत होगी तुम भी घोषित हो जाओगे। चलो बनाते हैं। ये गया कोना मुड़ा, निकला भाई, ये अंदर में 2 इनका, समझ रहे हो सही से? 2 का 8 होगा पक्का। आप दोनों भी एकांतर अंतःकोण। और कहीं लगाओ दिमाग। 7 वाले सोच रहे ये गया कोना नीचे आ गया, अब कहां जाए? नहीं बना, अब नहीं बनेगा ना। 3 का 5, 2 का, अंदर में यही तो था आइटम आपका। बस एकांतर कोण ही है आपके अंता वाले। इनमें क्या होता है, ये खाली नाम रख दिया जाए कि इनमें भी कुछ बराबर आ रहा है भैया, ये भी क्या होते हैं? समझ गए? बोलो। अब एकांतर बाह्य कोण की अगर बात की जाए तब बताओ क्या है? 1 का बाह्य क्या होगा? और 4 का देख रहे हो भैया, तुम बाह्य कोने में खुले हो, है ना। अगर तुम्हारी नकल देखी जाए, तुम्हारा देखा जाए तो इधर ये कोण, 1 का कौन है? 7 और 4 का कौन है? 6। यही एकांतर कैसे कोण? बाह्य कोण। 1 का कौन है, फिर 4 का, और थोड़ी जुगाड़ से देख लो बराबर होंगे कि नहीं। मान लो ये 50 डिग्री है, कितने हैं? तो पक्का है ये कितना होगा? 50 न मानो इनको 80 मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर ये 80 है तो ये क्या डिग्री हो जाएंगे? 100। भाई ये एक रेखा पे 180 बनेगा नहीं बनेगा? ये 100 हो गए। अब ये भी कहा गया भैया अगर तुम्हारा संगत कौन है? 5 है ना, तो अगर 180 का ये भी कितने हो जाएगा? तो फिर 6 नंबर। तब तो तुम भी चाहे ऐसे मान लो पूरा 180 होता तुम 100 हो गए, चाहे ऐसे मान लो तुम्हारा संगत 2 है तो तुम भी कितने हो गए? इधर फिर से लगा दो रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कौन बताया ना, एक ही रेखा बने हुए कोण। अगर ये एक रेखा है इस पर 100 डिग्री बना तो भी कितना होगा? हाँ, मैचिंग मैचिंग है भैया, 80 वहां 80 यहां, कहानी सही है। 6 नंबर मिटा दिए। समझ में आ गया बेटा इतना? एकांतर बाह्य कोण हो गया, एकांतर अंतःकोण हो गया, संगत हो गया। अब क्या बच रहा है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, एंगल सबटेंडेड बाय द स्लैंट। या ये कौन सी लाइन है आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन है। चलो देखो, छोड़ो अंग्रेजी, छोड़ो क्योंकि अंग्रेजी हिंदी वाले पगलाते हैं। अब इंग्लिश वाला जो वीडियो बनाएंगे वो अलग से बनाएंगे, पूरा उसमें इंग्लिश ही रहेगा। देखो यहाँ पर, देखो देखो, तिर्यक रेखा देख रहे हो कौन सी है? यह है ना, ये हमारी अगर तिर्यक रेखा है तो इस तिर्यक रेखा के एक के तरफ की कोण बताओ। तो भैया इसके एक के तरफ 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। एक चीज लिखना भूल गए यहाँ, कौन से कोण है? अंतःकोण है। बोला तब जब अंतः की बात कर दिया तब तो 1 और 6 का कोण बाउंड्रियां नहीं है। अंतः में कौन कौन है? 2 और इस तरफ भी 3 और 8 भी तो सेटिंग में बन रहे हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर की कोण की बात की जाए तो 2 और 5 है, और 3 और 8। बोला आप दोनों क्या बराबर होंगे? नहीं भैया, अब की बराबर और हम नहीं होंगे। अब की बात इतनी है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उन अंतःकोणों को अगर जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। तो बोले 180 पर संपूरक कोण बताए गए हैं ना। हम ऐसा भी नियम निकाल सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं? एक दूसरे के संपूरक होते हैं। बात बैठ गई कि नहीं? बढ़िया समझ गए ना? इस लाइन को चाहो तो लिख दो कि क्या तिर्यक
रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या एक ही ओर बने कोण संपूरक होते हैं। एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक होते। चाहे ये समझ लो चाहे समझ लो 180 होगी कहानी खत्म। मेन इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम दोनों समांतर नहीं हैं। हाँ यहां दिख रहा है। इस बार हमारा यल और हमारा यम और यन, फिलहाल यल और यम की बात करो, समांतर है नहीं है, फिर भी तुम इसको काट रहे हो तो ये आपके एकांतर कोण बन रहे हैं। इसका संगत ये बनेगा ना, ये सब एकांतर कोण है, संगत कोण है, अभी भी है, लेकिन भाई साहब बराबर नहीं होंगे। बात समझो। हाँ हम दोनों एकांतर कोण हैं, लेकिन एकांतर कोण बराबर कब होते हैं? जब वे एकांतर कोण कैसे बने हो? दो समांतर रेखाओं हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तब बने हो, तब वो बराबर हो, अन्यथा नहीं। समझ गए? फिलहाल आपको हर जगह जहां मिलेंगे यही मिलेगा कि दो समांतर रेखाएं होंगी, उन्हें एक तिरछी रेखा काट रही होगी। ठीक है ना? समझ गए इतनी बात? इन सबको बढ़िया से समझ गए हो? इन सबको नोट डाउन कर लेना। और एक विशेष बात क्या याद रखना, 8 कोण है भाई साहब, खाली एक का मान बता दो। ये एक ऐसा ढेर है कि एक से निकालते हुए सब बहराए पड़ेंगे, सब गिर पड़ेंगे। खाली एक कोण का मान बताओ, किसी का भी अंदाज के बताओ कुछ। अभी देखो सबका निकाल के बोलो, 2 का कितना बताएं? 100। अभी तो 180 वाला बनाए थे, क्या कर रहा है? और थोड़ा ले, 200 ले ले, लेकिन 200 ज्यादा हो जाएगा। कितना? चलो 100 ही ले लेते हैं। अगर कोण नंबर 2 कितना है? शीर्षाभिमुख के नियम से ये भी 100। रैखिक युग्म बनाकर चाहो तो इन्हें 80 निकाल लो, या ये 100 है तो लप से यहां 100। कौन से नियम से? संगत। कौन से नियम से? संगत। इसका संगत कौन है? ये भी आ गया, बोलो। देखो एक बताते तुरंत हमने 3 जगह और लिख दिया संगत के नियम से। अब एक चीज और निकालनी होगी आपको, क्या? रैखिक युग्म बना लो। रैखिक युग्म बना लो। रैखिक बनाना है तो देखो ये 100 डिग्री दिए, कितना हो जाएगा भाई? दोनों जोड़ने पे 180 होना चाहिए ना। ये 80 हो गया, ये 80 तो फिर इसका संगत ये 80। ये 80 तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, शीर्षाभिमुख कोण ये 80। फिर और क्या बच रहा है? ये 80 तो ये भी तो 80, तुम भी तो शीर्षाभिमुख हो। खत्म हो गया मैटर। बात सही हुई। 8 कोण है, खाली एक कोण का मान बताओ, सातों ले जाओ। ठीक है ना? मानसो नाफर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये चीजें बहुत बकायदे हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका, इसको बढ़िया से आप समझिए। वीडियो को कई बार देखिए और जब बढ़िया से ये चीजें समझ में आ जाएं तब एक्सरसाइज पे शुरू करें। ठीक है ना? मिलते हैं फिर, कल तो संडे रहेगा, मंडे को।